ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए आज के दिन के साथ जुड़ते हुए 3 अगस्त 2022 को अपनी डेली लाइफ लेसन को लेते हैं, इम्बाइब करते हैं और उसे चर्न करते हैं पूरे दिन के लिए। तो आज का डिवाइन मैसेज है कि उस परमात्मा की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। तो उस परमात्मा को हम तभी याद रख सकते हैं जब उससे रिलेटेड जो भी हमारी लर्निंग्स है, नॉलेज है, ज्ञान है, वो हमारे अंदर चलता रहे। जैसे बाबा रोज हमें नई नई बातें बताते हैं, डिटैच रहो, मुझे याद करो, अशरीरी बनो, सोल कॉन्शियसनेस को अपनाओ। तो ये जब बातें हम पूरे दिन में चर्न करते रहेंगे तब उसकी याद कायम रहेगी। और यही रूहानी यात्रा हम सब कर रहे हैं। रूहानी यात्रा जो जिस्मानी यात्रा से होते हुए, इसको परे करते हुए, शरीर के भान को भूलते हुए हम जब उस परमात्मा को याद करते हैं, वो है हमारी रूहानी यात्रा। तो ये तभी संभव होगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान कि मुझे इस बॉडी से डिटैच होना है, ज्ञान कि मुझे अपने परमात्मा से मिलन मनाना है। आज का प्रश्न है कि ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आ रही है? जब वो ही दाता है, जब वो परमात्मा ही हमारा दाता है, तो फिर हम सब इस समय उसकी वो रस्म कैसे कर रहे हैं? तो उत्तर है क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं, समझते हैं इसका एवजा वह दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना, उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चे बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बलिहार जाने के रिटर्न में 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कोड़ी ले जाते हो, बाप से हीरे लेते हो। इस पर ही सुदामा का मिसाल है। तो हम उस ईश्वर को दाता कहते हैं क्योंकि वो ईश्वर हमसे कुछ भी नहीं लेता, हम उसको कोड़ी के माफिक देते हैं और वो हमें फिर उसके बदले 21 जन्मों की हमें बादशाही देता है। तो हम उसे अपना बच्चा बनाते हैं, वारिस बनाते हैं। वारिस का अर्थ है कि सब कुछ तेरा। तो जैसे ही हम उसको अपना वारिस बनाते हैं तो फिर सब कुछ उसको सरेंडर कर देते हैं और वो ईश्वर फिर रस्म निभाता है उसकी कि वो अगले जन्म में हमें सब कुछ वापस देता है। आज के लिए जो बातें इम्बाइब करने की हैं वो है बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की याद की यात्रा में हमेशा आगे रहना है। कुछ नहीं मांगना है, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये कार्य हो जाए, कुछ भी नहीं। बस उसको याद करना है और यही संकल्प हमें पूरे दिन के लिए रखना है कि मैंने उसे कितना याद किया। और कभी भी इसमें थकना नहीं है। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना है, 21 जन्मों की रजाई का सुख लेना है। तो ये सुख हमें सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा से ही मिल सकता है। आज का वरदान है, ब्लेसिंग है, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ, तो मैं इस कार्य के सिर्फ न्यारा और प्यारा हूँ। कार्य किया और छोड़ दिया। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की स्थिति, प्रगति, सर्व की प्रगति हर कदम में समाई होगी। तो जब निमित्त भाव होगा कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, तो उसमें स्व की प्रगति भी होगी और उसके साथ साथ दूसरों की भी होगी। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे
बाप समान का एग्जाम्पल है, तो हमें बाप समान एग्जाम्पल बन के दिखाना है। तो उसके लिए हमें ही निमित्त भाव से प्रत्येक कर्म करना है। स्लोगन है, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। तो हम उस सुखदाता के बच्चे हैं, तो हमेशा हमें सुख की लहर में झूलते रहना है। हमेशा सुख की लहर हमें बिल्कुल भी किसी समय भी हमसे दूर ना हो, तो बस इसी झूले में हमने झूलना है। तो आज पूरे दिन के लिए सुख की लहर के झूले में झूलेंगे, अपने आप को निमित्त रखेंगे कि जो कुछ भी कर रहा है वो करा रहा है, तो इससे अपनी उन्नति होगी और दूसरों की भी होगी। उसके साथ साथ उस परमात्मा को अपना वारिस बनाएंगे और सब कुछ उसे दे देंगे, और बस याद की यात्रा को आगे बढ़ाते जाएंगे, थकेंगे नहीं। और जब हमने उसको सब कुछ अपना दे दिया, तो वो हम पर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। तो हमें ये रूहानी यात्रा खुद भी करनी है और दूसरों को भी करानी है। तो आइए आज पूरे दिन के लिए इन्हीं बातों को इम्बाइब करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।